राम राम। हमने कई बार देखा है कि हम लोगों के बारे में बात करते हैं कि वो बेचारा वहां गया और वापस नहीं आया, वो रात को सोया तो उठा नहीं। ये सब कोई और बात नहीं है, केवल एक विधि का विधान है। क्योंकि जगह चलकर इंसान के पास नहीं आती। इंसान या कोई भी जीव उस जगह पर जाता है चलकर जहां उसकी आखिरी श्वास लिखी होती है। एक ऐसी छोटी सी कथा है। एक दिन भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर आए। गरुड़ जी को बाहर छोड़ा और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर चले गए। गरुड़ जी इधर उधर का दृश्य देखने लगे तो उन्होंने देखा सामने ही वृक्ष पर एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी हुई गुनगुना रही थी। उस चिड़िया का रंग रूप देखकर और उसका गायन सुनकर गरुड़ जी मंत्रमुग्ध हो गए। कहते हैं कितनी प्यारी चिड़िया है। इतने में ही वहां थोड़ी देर में यमराज जी आए। उन्होंने बड़ी ही घूर कर उस चिड़िया को देखा और अंदर चले गए। गरुड़ जी यह दृश्य देख रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, हो ना हो यमराज इस चिड़िया को इसलिए देख रहे थे क्योंकि इस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया है और यमराज जी बाहर निकलेंगे तो इसके प्राण अपने साथ ले जाएंगे। गरुड़ जी ने अपना मस्तिष्क लगाया, उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और वहां से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर छोड़ा। थोड़ी देर बाद जब यमराज जी बाहर आए फिर उसी वृक्ष की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे। गरुड़ जी ने कहा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो यमराज ने कहा, जब मैं यहां से गया था तो मैंने एक चिड़िया को देखा था। तब मैंने सोचा था कि इसकी मृत्यु तो यहां से हजारों कोस दूर लिखी हुई है और ये यहां पर बैठी है तो ये मरेगी कैसे? अब मैं बाहर आया हूं तब मुझे समझ आ गया कि तुम उसको हजारों कोस दूर छोड़ आए, वहां उसको एक नाग ने खा लिया है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव वहां चल कर जाता है जहां उसकी लिखी होती है और विधि का विधान कभी टलता नहीं। इसलिए आप हमेशा ईश्वर को याद रखें, उसका नाम लें, उसका नाम जपें। हमेशा अपने मुख पर एक ही चीज रखें, राम राम, जय श्री राम।